Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you the use of it का इस्तेमाल. it इसम ज़मीर यानी पर्सनल प्रोनाउन है. it को तमाम ज़मानों यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के फ़िक्रात में इस्तेमाल किया जाता है. अगर it किसी फ़िक्रे के शुरू में आए तो बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है. it का इस्तेमाल मुदज्जर झैल जगहों पर होता है. नंबर 1, वक्त यानी सुबह, दोपहर, शाम, दिन, रात वगैरह को ज़ाहिर करने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब शाम हो गई है. इस सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, इट इज़ इवनिंग नाउ, फुल स्टॉप. तो इस सेंटेंस में आप नोट करें कि इट जो है सब्जेक्ट के तौर पर बात को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है और ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. नेक्स्ट एग्जांपल, कल छुट्टी थी. इस सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, इट वाज हॉलीडे यस्टरडे, फुल स्टॉप. तो इस सेंटेंस में भी इट सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया गया है और ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है. नंबर 2, मौसम या मौसमी कैफियत यानी बारिश, हवा, बर्फ़बारी, ओले, तूफ़ान, आंधी, बादल, कुदरती मंजर वगैरह को ज़ाहिर करने के लिए इट को इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, बारिश हो रही है. इस सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, इट इज़ रेनिंग, फुल स्टॉप. तो यहाँ पर आप नोट करें कि मौसम की कैफियत के लिए इट को इस्तेमाल किया गया है. नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल, ठंडी हवा चल रही है. इस सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, इट इज़ ब्लोइंग अ कूल ब्रीज, फुल स्टॉप. नेक्स्ट एग्जांपल, ये खूबसूरत मंजर है. इस सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, इट इज़ अ ब्यूटीफुल सीन, फुल स्टॉप. तो इन एग्जांपल में आपने नोट किया कि इट जो है सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया गया है. नंबर 3, बेजान चीज़ या छोटे जानदारों के इसम ज़मीर के तौर पर. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक कुर्सी है. इस सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, इट इज़ अ चेयर, फुल स्टॉप. तो यहाँ पर इट जो है बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है. नेक्स्ट एग्जांपल, ये सफ़ेद बंदर है. इस सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, इट इज़ अ वाइट मंकी, फुल स्टॉप. तो यहाँ पर इट जो है छोटे जानदार के इसम ज़मीर के तौर पर यूज़ किया गया है. नेक्स्ट नंबर 4 में तज़किरा ख़ास के तौर पर तारफ़ी इट इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरा ही तालिब इल्म है जिसने इनाम जीता है. इस सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, इट इज़ माई स्टूडेंट हु हैज़ वॉन द प्राइज़, फुल स्टॉप. तो यहाँ पर तारुफ़ ख़ास यानी कि तज़किरा ख़ास के तौर पर इट को इस्तेमाल किया गया. नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल, ये वही औरत है जो मुझे इस्लामाबाद में मिली थी. इस सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, इट इज़ द वुमेन हु मेट मी इन इस्लामाबाद, फुल स्टॉप. तो इस सेंटेंस में भी इट जो है तज़किरा ख़ास के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर इसको तारुफ यानी के लिए इट को इस्तेमाल किया, यानी कि किसी का ख़ास तज़किरा करने के लिए. नेक्स्ट नंबर 5, ऐसे जुमले जिनमें किसी बात पर ज़ोर दिया जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करना हमारा फ़र्ज़ है. इस सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, इट इज़ आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, फुल स्टॉप. नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल, ये वही है जिसने मेरी कुर्सी तोड़ दी थी. इस सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, इट इज़ ही हु ब्रोक माई चेयर, फुल स्टॉप. तो इन दोनों सेंटेंस में आप नोट करें कि किसी बात पर जोर देने के लिए इट को इस्तेमाल किया गया है. आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर. ओके, अल्लाह हाफिज़.